दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको एक जानकारी भी दूंगा, एक ख़बर भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि साहब कई लाख रुपया खर्च हुआ है किस चीज़ में? मस्जिदों को और तमाम मज़ारों को ढकने में। होली पर 40 मस्जिदों मज़ारों को लाखों का खर्च करके ढक दिया गया है। क्यों ढका गया है, क्या मसला है, मैं आपको बताता हूँ। सीतापुर, यहाँ पर शाहजहाँपुर यहाँ पर जो है दर्शकों, एक लाट साहब के जुलूस में उमड़ा जाला जन सैलाब, एक लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है। उसमें जो है एक जन सैलाब निकलता, जुलूस निकलता, उसको झाड़ू मारी जाती हैं, डंडे मारे जाते हैं, चप्पलें मारी जाती हैं और रंगों का गुलाल वगैरह उड़ाया जाता। 7 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, हाँ 7 किलोमीटर तक का ये जो है तमाम जुलूस होता है। इस बीच तमाम जितनी मस्जिदें हैं, तमाम जितने मज़ारात हैं, मज़ार वगैरह, उनको ढक दिया गया है। इसके अंदर लाखों रुपए का खर्चा है। ये पहले रिपोर्ट में हम आपको बता चुके हैं। अब आप देखें ये क्या चीज़ है। लाट साहब के जुलूस में उमड़ा जन सैलाब, दैनिक भास्कर की खबर। छतों से लोगों ने अबीर गुलाल के साथ जूते चप्पल भी फेंके। अजीब बात है। 7 किलोमीटर के जुलूस में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम, बैलगाड़ी पर बैठाकर घुमाया। अब कौन है लाट साहब ये देखें। शाहजहाँपुर में होली के दिन लाट साहब का जुलूस निकाला गया। लाट साहब मने जब अंग्रेज़ों का शासन था तो उसके अफसर, लाट साहब कहते ना, अरे बड़े लाट साहब बन रहे हो तुम। ये बेसिकली लॉर्ड सभा होती है, जैसी हमारी राज्यसभा होती है ऐसे इनकी एक लॉर्ड सभा होती है, उससे बना है लाट साहब। तो ये लाट साहब अंग्रेज़ों के वक्त का है। उनके अत्याचारों को याद दिलाने के लिए हर साल ये जुलूस निकलता है। इस दौरान एक युवक को लाट साहब बनाकर उसे झाड़ू मारते हुए तकरीबन 7 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला गया। पहली तो बात ये समझिए, वो लाट साहब अंग्रेज़ जो थे उन्हें पता भी नहीं कि उनके ऊपर जूते बज रहे हैं, झाड़ू मारी जा रही हैं। 7 किलोमीटर जुलूस निकाल दिया। अरे भाई, होली का ताल्लुक जो है हिंदू धर्म से है, अंग्रेज़ों को क्यों घसीट दिया इसमें? लेकिन एक प्रथा चली आ रही है तो शुरू हो गए। अब लट बजा रहे हैं, उस पर जूते मार रहे हैं ना यार, कमाल है। चलिए खैर, अब मैं आपको दिखाता हूँ जुलूस। लाट साहब के जुलूस में दिखा उत्साह। जुलूस शांति, मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा। जुलूस शांतिपूर्ण संपन्न रहे, इसके लिए प्रशासन ने धार्मिक स्थलों को पन्नी से ढकवा दिया गया। जुलूस वाले मार्ग पर स्थित करीब 40 मस्जिद और मज़ार को रंग से बचाने के लिए ढका गया। लाट साहब को बैलगाड़ी पर बैठाकर तय मार्ग पर घुमाया गया। इस दौरान लोगों ने रंग गुलाल उड़ाकर चप्पल और झाड़ू बरसाई। इस दौरान लोगों ने छतों से रंग, जूते, चप्पल, झाड़ू फेंका। जुलूस निकलने से पहले लाट साहब को कोतवाली के अंदर ले जाया गया। कोतवाल से पूरे साल की कार्रवाई का लेखा जोखा मांगा। उसके बाद खुश होकर परंपरागत ढंग से कोतवाल ने लाट साहब को इनाम में रुपए दिए। लाट साहब की सुरक्षा काफ़ी सख्त रही। कई घेरे में लाट साहब को रखा गया। कमेटी के लोग ही तैनात रहे। वो हाथ में झाड़ू लेकर उसको मारते हुए चले। उसके बाद पुलिस बल कई घेरे बनाकर सुरक्षा के लिए तैनात रही। उसको शराब पिलाई जाती है, एक तो चूँकि उस पर झाड़ू और चप्पल लगते हैं, और दूसरी बात उसकी जो है सुरक्षा की जाती है, कहीं 7 किलोमीटर के अंदर लाखों लोग हैं, हज़ारों लोग हैं, उस पर हमला ना कर दें। लेकिन इसके अलावा मस्जिदों को भी ढक दिया गया, मज़ारों को ढक दिया। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जो मनचले या कहना चाहिए सोसाइटी के जो गुंडे लोग हैं, उन्होंने इतनी बदतमीजी करी कि झगड़ा होने से बचा। देखिए, 40 मस्जिदों और मज़ारों को ढका गया। छोटे लाल साहब का जुलूस चौक कोतवाली क्षेत्र से, बड़े लाट साहब का जुलूस थाना सदर बाजार से, अच्छा 2 हैं ये, एक छोटे और एक बड़े, निकाला गया। दोनों के जुलूस मार्ग की दूरी 7 किलोमीटर लंबी रही। जुलूस के दौरान लोगों का उत्साह देखने को मिला। जुलूस के दौरान लोगों ने रास्तों में रंगों की बौछार की। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। इस दौरान मस्जिद मज़ार को ढक दिया गया। इस बार जुलूस को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए करीब 3500, 3500 पुलिसकर्मियों को लगाया गया। जुलूस के मार्ग पर इसी कामों में लगे रहिए। देश कहीं गड्ढे में घुर जाए उसका इंतज़ाम मत कीजिए। 3500 पुलिस वाले इस काम में लगे हैं, है ना। उनकी तनख्वाहें आपकी जेब से जाती हैं। 55 CCTV कैमरे लगाए। जुलूस के मार्ग पर ड्रोन कैमरे भी लगा दिए गए। अब ये जूते चप्पल लगाए, ये मैं बताऊं आपको ये तमाम चीज़ें क्या है। अब इसके अंदर क्या है दर्शकों, एक अजीबोगरीब मामला, प्रशासन के लिए भी एक मुसीबत का सबब यह है। अंग्रेज़ को तो पता नहीं कि उसके ऊपर जूते बज रहे हैं,
है ना, लड़ बजा रहे हैं पागल होकर के। वो जो भी इनकी कोई धार्मिक प्रथा तो यह है नहीं, बस बन गई। अब इसके अंदर सरकार इस काम में लग गई है कि साहब उस लाट साहब को बचाया जाए, मस्जिदों के ऊपर पैसा खर्च किया जाए, चूँकि वहाँ हुड़दंगी उसके ऊपर रंग ना डाल दें। वहाँ की लोकल प्रशासन और नगर निगम लाखों रुपया खर्च करके इस काम में लगती है। 3,500 पुलिस वाले लगा दिए गए, है ना, मज़ारों को ढक दिया गया। चूँकि ये तो बेलगाम लोग हैं, कुछ पता नहीं क्या हो जाए। लिखा है इसके अंदर कि पहले दो समुदाय के लोग आपस में टकराते टकराते बचते हैं, इसलिए पुलिस वालों के हाथ पैर फूले जाते हैं। अब दर्शकों, मैं आपसे खबर से अलग नहीं हटूंगा, इसी को मिलाकर एक बात पूछता हूँ। आप ये बताइए, होली है मान लिया, धर्म का हिस्सा है ये भी मान लिया, फेस्टिवल है मान लिया, इसे लाट साहब को ला करके एक प्रथा शुरू हुई जिसमें जन मन धन सब कुछ लग जाता है। पुलिस बल भी लगेगा, सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे, पैसा भी लगेगा, मस्जिदों को ढका भी जाएगा, है ना, मज़ारों को ढका जाएगा, कहीं हुड़दंगी बदमाशी करके दंगा ना फैला दें। ये बताइए कि हमारी जो सलाहियतें हैं, हमारे जो संसाधन हैं, हमारा जो बल है, हमारी जो एसेट्स हैं, वो किस चीज़ पर सर्फ हो रही है। सर्फ कहते हैं किस चीज़ पर लग रही है। किसी भूखे को खाना खिलाने पर लग रही है, पानी पिलाने पर लग रही है, रोज़गार के ज़्यादा मौके फराहम करने पर लग रही है? नहीं, लाट साहब का जुलूस निकलेगा, मस्जिदों को ढका जाएगा, लाखों रुपया खर्च किया जाएगा, सिर्फ चंद हुड़दंगियों के डर से कि कहीं वो उस पर वो जो है गुलाल ना डाल दें और दो समुदाय वापस ना आ जाए। वो पुलिस वाले जो दूर दराज से अपनी नौकरियां करने आए हैं, उनकी तनख्वाहें आपकी जेब से जाएंगी। वो अपने परिवार को छोड़ करके ये बात पे ध्यान रखेंगे कि लाट साहब को जान से ना मार दे कोई। इस लाट साहब के बारे में इसी अखबार में लिखा, मैं कब तक पढ़ता आपके सामने, कि इसे किसी दूसरे शहर से लाया जाता, नंगा करके इसे चप्पल मारे जाते हैं। चूँकि वो जाहिर सी बात है कि अनजान शहर में आकर पिटता है बेचारा, उसे शराब पिला दी जाती है ताकि उसे होश ना रहे। फिर उसकी सुरक्षा इसलिए की जाती है कि हुड़दंगी उसे अंग्रेज़ समझ करके चप्पल और झाड़ू इतने ना मार बैठे कि वो मर जाए बेचारा। यानी कि इन प्रथाओं में, बेवकूफ़ी की और जहालत की प्रथाओं में, ये धर्म की प्रथा होती तो मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करता। इन मुफ्त की बातों में हमारा समय, हमारा तमाम संसाधन, हमारी तमाम संपत्ति, तमाम जो बल है वो इन चीज़ों में लगेगा और हम बड़े इंजॉय करेंगे और कहेंगे कि राम राज्य आ गया। ये है वो लोग। आप कहिए कि हम इंजॉय करना चाहते हैं, हम कोई भी तरह का पागलपन करना चाहते हैं, समझ में आती है बात तो। लेकिन उसमें तो सभी धर्म के लोग इकट्ठा होंगे। उसमें मस्जिदों को ढकने का मतलब क्या है, मज़ारों को ढकने का मतलब क्या है? चूँकि वजह यह है कि आपकी प्रवृत्ति को पहचानते हैं कि आपके अंदर कुछ लोग ऐसे हुड़दंगी हैं कि जो न मंदिर का लिहाज करेंगे, न मस्जिद का, न महिला का लिहाज करेंगे, न किसी मर्द का, और इस लाट साहब को बचाना पड़ रहा है। तो बहरहाल एक अजीब व गरीब खबर है, मैंने आपको बताई कि वो 7 किलोमीटर लंबा जुलूस निकला और मस्जिदों को ढक दिया गया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।